अब ये मिनटों तरले पे आए हुए हैं कि जी हम जंग नहीं चाहते, हम एस्केलेशन नहीं चाहते। और भाई एस्केलेशन कैसे नहीं चाहते? ये तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपको जाने दें। भाई इतना ही था आपके अंदर है कि जी अब हम जंग नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? आपने छेड़ी है। असल में मैटर ये नहीं करता कि राफेल हैं या आपके पास कौन से जदीद तैयारे हैं। उन जदीद तैयारों को चलाने के लिए जो लोग हैं वो आपके इस काबिल नहीं है। पाक फ़ज़ाइया की आपके ऊपर बर्तरी है, धाक है, आप डरते हैं उससे। जब वहाँ पे इंडियन फौजी जो है ना वो धूप सेकने के लिए अपनी चौकियों से बाहर आते हैं ना, तो वहाँ पे बैठे कंपनी कमांडर जो है ना, जो मेजर रैंक के अफसर होते हैं, 4-6 फायर जो है ना उनकी चौकियों पे निकाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान मीर। आज एक बड़ी हौसला अफजा खबर है मेरे लिए भी, कौम के लिए भी। DG ISPR की और हमारे नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा जो हैं इसहाक़ डार साहब की, इनकी मुश्तरका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो शाम के वक्त हुई और जिसमें बड़ी ज़ोरदार और वाज़े तौर पे जो क्लैरिटी के साथ थी ना बातें, वो सुनने को मिली। जो कल तक की बातें थी वो गोल मोल थी। वो ऐसे लगता था कि जैसे बस मामले को ख़त्म करें, रफा दफ़ा करें, हम भारत से जंग नहीं चाहते। यकीनन हम भारत से जंग नहीं चाहते, लेकिन भारत ने जो कुछ किया हुआ है, जो गंद उसने किया है, उसका जवाब तो कम से कम उसको मिलना चाहिए ना। तो आज उस जो खदशा था ना उसको दूर करते हुए बड़ी वाज़े ज़ुबान में DG ISPR ने एक तो वो आज जो ड्रोन हमले थे उनके हवाले से चीज़ें गिनवाई कि किस किस तरह से उन्होंने जो पाकिस्तान ने इंडिया के ड्रोन्स गिराए, वो उनकी तादाद उन्होंने बताया कि 29 तक चली गई है। और फिर उसके बाद उन्होंने जिक्र किया कि जैसे इंडियन मीडिया के अंदर बहुत सारा प्रोपेगेंडा हो रहा है। अच्छा, इंडियन मीडिया के हवाले से मैंने पहले भी कहा था कि ये बिल्कुल सर से ले के पाँव तक, जिसे कहते हैं ना, ये झूठ का पलंदा है। मतलब कुछ जगहों पे होता है, हम देखते हैं कि जंगों के अंदर और इस तरह की चीज़ों के अंदर वो कहते हैं, एक बड़ी मशहूर सा एक वो सेइंग है कि जंगों के अंदर जो सबसे पहला कत्ल होता है वो सच का होता है। तो ये तो सुना था, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल जो इंडियन मीडिया अगर लगा के देख लें तो ऐसे लगता है उनके पास तो सच कहीं करीब से भी नहीं फटका। बिल्कुल ऐसी ऐसी कहानियाँ गढ़ेंगे कि जो मतलब जिन पे अकल भी जो है वो मातम करे कि भाई ये किस तरह की कहानी है। कोई सर पैर ही बंदा जोड़ लेता है कि यार ये मैं कहानी करने लगा हूँ। तो इस तरह की कहानियों का जिक्र DG ISPR ने भी किया कि उन्होंने कुछ टुकड़े दिखाए। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान ने भी ड्रोन भेजे थे, हमने मार दिए हैं। और वो उन्होंने तस्करा भी किया। उन्होंने कहा कि भाई वो ड्रोन जो है वो गंदम की खेतों में या जो वो खेत थे उनके अंदर उनके पीसेस दिखा दिए हैं, तो कम से कम जहाँ गिरे थे वहाँ आग लगी दिखा देते कि कुछ चीज़ गिरती है इस तरह की तो उसके कोई आग लगती है या कोई इस तरह का कोई उसके ट्रेसेस होते हैं। बिल्कुल फर्स्ट क्लास, ठीक फसल के अंदर वो पुर्जे पड़े हुए हैं। तो बिल्कुल पता नहीं कहाँ से कहानियाँ घड़ के लेके आते हैं। बहरहाल वो लुबे लबाब एंड पे ये निकला कि वो DG ISPR ने ये कहा कि हम जो पाकिस्तान, एक तो उन्होंने कहा कि अब तक दिफाई तौर पे जितना इंडिया ने जो ऑफेंसिव किया था उसका जवाब दे रहा है, लेकिन उन्होंने साथ ही ये कहा कि पाकिस्तान ना सिर्फ अपना ऑफेंस का हक महफूज रखता है बल्कि चीज़ों को कैलकुलेट कर रहा है और अपने वक्त के मुताबिक, और जिसका वक्त का इंतखाब भी पाकिस्तान करेगा और मकाम के कहाँ पे हमला करना है उसका तयन भी पाकिस्तान करेगा। और ये इसके ऊपर एक जुमला उन्होंने बोला कि जनाब जब पाकिस्तान हमला करेगा तो इसमें किसी इंडियन मीडिया की गवाही की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पूरी दुनिया देखेगी कि हमला हुआ है। तो ये मेरे लिए, कौम के लिए ये बड़ी हौसला अफजा बात थी। और जो कल से जो ये खदशात सामने आ रहे थे कि शायद बात को किस्सा गोल कर दिया गया है, तो मेरा ख्याल है इस मैसेज के बाद तो बहुत वाज़े हो गया। मतलब मैं हमारे कौम के हौसले भी बड़े हैं इस चीज़ से कि ये ऐसा नहीं हो सकता कि जो यहाँ पे पाकिस्तानी सरजमीन पे बेगुनाहों का खून बहा है, मसाजिद तबाह हुई हैं, उनका बदला ना लिया जाए। कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे जब गोलाबारी होती है या गोली चलती है वो आम सी बात है 75 साल में बहुत दफ़ा। बल्कि एक मैं छोटा सा आपको एक वो सुनाऊं कि यहाँ पे तो आम जो ख़ास तौर पे हमारे फ़ौजी भाई हैं वो तो बड़ी अच्छी तरह जानते हैं जिन्होंने वहाँ ड्यूटियाँ की हुई हैं कश्मीर के इलाके में, आज़ाद कश्मीर के इलाके में, कि जो चौकियाँ बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के पास हैं वहाँ तो ज़ाहिर है सर्द मौसम ज़्यादा हिस्सा साल में सर्द मौसम रहता है। तो वो कहते हैं कि जब वहाँ पे इंडियन फ़ौजी जो है ना वो धूप सेकने के लिए अपनी चौकियों से बाहर आते हैं ना, तो वहाँ पे बैठे कंपनी कमांडर जो है ना, जो मेजर रैंक के अफसर होते हैं, यानी वो भी कभी उनको गुस्सा आए तो वो भी 4-6 फायर जो है ना उनकी चौकियों पे निकाल देते हैं।
तो उस पर पूछा नहीं जाता, इसलिए नहीं पूछा जाता कि वो मुतनाज़ा इलाका है, वो वैसे ही यानी वो जंग का हिस्सा समझा जाता है, वॉर जोन समझी जाती है। हाँ, वो अलग बात है कि अमूमी तौर पे वो बहुत अरसा जो है वो सीज़ फायर की जो पाबंदी की जाती है, तो वहाँ कोई ऐसी झड़पें नहीं होती, लेकिन जब फिर झड़पें होती हैं तो वो होती रहती हैं, लेकिन ये एक नॉर्मल सी बात है वहाँ। इसीलिए मैं बार बार इसकी संगीनी बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब इंटरनेशनल बॉर्डर के आर पार जब कुछ हो तो ये एक इंतहाई संगीन मामला है। आज भी वही सूरत हाल है जैसी 1998 में एटमी धमाकों के वक्त पैदा हुई थी। उस वक्त भी जो हमारी जो सियासी क़यादत थी ना, शुरू के दिनों में वो गुमगु का शिकार थे। 11 मई को 1998 में जब इंडिया ने एटॉमिक बॉम्ब जो टेस्ट किए, तो उसके बाद से जाहिर है पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर आया, क्योंकि पाकिस्तान ये सलाहियत तो हासिल कर चुका था, लेकिन उनका टेस्ट करके ऐलान करना ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो उस वक्त कौमी जो थी उमंगें थी, वो लोगों की जो दिलों की जो तर्जमानी थी वो यही थी कि पाकिस्तान भी जो है वो अपने एटमी धमाकों का ऐलान करे। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो शशोपंज में रही। 11 मई से लेके 28 मई तक पाकिस्तान ने उसके जवाब में 28 मई को धमाके किए। और इस दौरान मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाऊं कि इतना ज़्यादा प्रोपोगंडा किया गया, इंडिया ने इतनी धमकियां हमें दी कि ये इनके पास है ही कुछ नहीं, ये अगर इस काबिल होते तो ये एटमी धमाका करते, ये करते, वो करते, और इतना प्रेशर बिल्ड हुआ। और फिर आलमी ताकतें भी बीच में कूदी, अमेरिका बीच में कूदा। उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, वो बिल क्लिंटन थे, उन्होंने पाकिस्तान पर बहुत दबाव डाला कि पाकिस्तान ये काम ना करे। लेकिन वो उस वक्त कौमी दबाव इतना शदीद था कि दूसरी तरफ जो था वो कौम इस चीज़ को माफ़ ना करती कि पाकिस्तान अगर एटमी धमाके अगर ना करता, तो वो जितनी उनकी लालच भी दी गई अमेरिका की तरफ से, उन्होंने कहा जी हम इतने बिलियन डॉलर की एड भी देंगे, ये भी देंगे, फलां देंगे, लेकिन बिल आखिर पाकिस्तान को कौमी उमंगों को सामने रखते हुए इस सारे दबाव को मुस्तरद करके 28 मई को ये एटमी धमाके किए। तो ये बताने का मकसद ये था कि कौम की जो उमंगें होती हैं ना, ये ऐसे नहीं होती। कौम खुददार कौम और जो इस तरह सोचती हैं, जो कौमें इज़्ज़त वाली कौमें हैं, वो इस चीज़ का रखती हैं कि अगर कोई किसी ने ऐसी हरकत की है तो उसका बदला लिया जाए। ये मोदी की गवर्नमेंट को और इनके ये सारे ये जो तलंगे किस्म के वज़रा हैं, उनको तैयार रहना चाहिए, अपनी कौम को अब तैयार करके रखना चाहिए कि आप पाकिस्तान के जवाबी हमले का इंतज़ार करें। मैं सिर्फ छोटा सा आप इनको बताऊं कि अब ये बातें तो करते हैं ना बड़ी बड़ी, और इनकी हालत ये है कि पिछले 12-18 घंटों के अंदर अंदर इनके मीडिया की हालत ये है, उनके ऑफिशियल्स वहाँ आके जो टीवी पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं और उसमें मैसेज क्या दे रहे हैं, वन लाइनर कि जी हम जंग नहीं चाहते। ये वो इंडिया जो चंद दिन पहले से कह रहा था, जो इंडिया के ऊपर इंडियन मीडिया के ऊपर उन्होंने तमाशा बना रखा था कि जी पाकिस्तान को सफ़ा हस्ती से मिटा दें, पाकिस्तान का नामो निशान मिटा दें। आज वो कह रहे हैं, अभी हालांकि पाकिस्तान ने अपना ऑफेंसिव लॉन्च नहीं किया, अभी सिर्फ वो जो चंद एक जो इन्होंने मशीनें भेजी सी, तैयारे भेजे थे, उनको जिसे कहते हैं ना वो फुल फ्राई करके वापस भेजा, उन्होंने पूरा तबाह करके हाथ में 5 तैयारे पकड़ाए हैं। और जो राफेल जिसके ऊपर इनको बड़ा नाज था, मोदी कहता था कि जी हमारे पास राफेल होते, 2019 में जब इन्होंने कहा था कि हमारे पास राफेल होते तो मामला कुछ और भी होता, मामला कुछ और होता, नताइज कुछ और होते। तो भाई राफेल भी देख लिया तुमने ला के। असल में मैटर ये नहीं करता कि राफेल हैं या आपके पास कौन से जदीद तैयारे हैं, उन जदीद तैयारों को चलाने के लिए जो लोग हैं वो आपके इस काबिल नहीं हैं। वो पाकिस्तान की जो फ़ज़ाइया के जो पायलट्स हैं, जो माशाल्लाह से पूरी दुनिया में एक शोहरत रखते हैं, एक नाम रखते हैं, वो उनका मुकाबला करने की अहलियत नहीं है। और ये चीज़ तो वैसे आपको 65 की जंग में, 71 की जंग में, बाकी सारे जिस तरह के ये क्लैशेस होते हैं, और ये 2019 में जब ये 27 फरवरी का वाक़या हुआ, ये हम वाज़े तौर पे आपको कर चुके हैं कि किस तरह से पाक फ़ज़ाइया की आपके ऊपर बर्तरी है, धाक है, आप डरते हैं उससे, अपने तैयारे भी सामने नहीं लाते। इस दफ़ा तो आपने ये भी जुर्रत नहीं की कि सरहद के पार लाने की उनको जुर्रत करें। आपके पाँचों के पाँचों तैयारे आपके अपने जो हदूद हैं उनके अंदर गिरे हैं। अब तो पहले तो मानते नहीं थे कि ये नहीं गिरे, अब तो इंटरनेशनल मीडिया ने तस्दीक कर दिया कि एक वहाँ गिरा, एक वहाँ गिरा, वहाँ गिरा। उन्होंने तो जगह तक गिनवा दी, उन्होंने कहा कि ये हुआ, आपके साथ हुआ है। तो ये वाली चीज़ जो है ना, ये तो बड़ी वाज़ेह है कि बर्तरी भी वाज़ेह है। और जैसे मैंने कहा कि ये 16-18 घंटों के अंदर अब ये मिनतों तरले पे आए हुए हैं कि जी हम जंग नहीं चाहते, हम एस्केलेशन नहीं चाहते। और भाई एस्केलेशन कैसे नहीं चाहते, तुमने कर दी है ना, जो हमाकत की है अब उसको भुगतना तो पड़ेगा। ये तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपको जाने दें। भाई इतना ही था आपके अंदर है कि जी अब हम जंग नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? आपने छेड़ी है, मंतकी अंजाम तक हम पहुँचाएँगे।
और उस चीज़ का, उस वक्त का इंतज़ार करें कि जब आपका तमाशा जो है वो पूरी दुनिया देखेगी।